अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान कुरैशी, मैंने एक बंदे का काम किया था चंद दिन पहले। तो वो जो है ना, ये देखें मखलूक़ात अल्लाह की कब्रिस्तान में इस टाइम। वो देखें, वो देखें, वो देखें, वो देखें, जिनात हैं, जिनात हैं ये। वो देखें, वो देखें, वो देखें। ये मैंने एक बंदे का काम किया था, तो मैंने कब्रिस्तान में तवीज़ बांधना था। तो रात को बांधना था मगरिब और इशा के दरमियान में। तो वो मैं बांधने आया हूँ, ये कब्रिस्तान, तो वो मैं बांधने आया हूँ। तो बांध के भी यहाँ से निकलते हैं फिर, क्योंकि अक्सर रात को तो पढ़ाइयाँ भी करने आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। ये यहाँ पर बांध रहे हैं हम। यहाँ पर ऐसे मेरे एक हाथ में मोबाइल है, ये ऐसे हो गया जी। ये तवीज़ यहाँ पर बांध लिया गया। मैं सुल्तान कुरैशी आपका भाई, लोगों का काम कर कर के जो है ना, फिर ऐसे ही होता। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, ये देख रहे हैं आप। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये दरख्त ही दरख्त हैं। वहाँ पर हमने वो जो चीज़ बांधनी थी वो तो बांध दी हमने। आपको मैंने मखलूक़ात भी दिखा दी है, कैसी होती हैं मखलूक़ात। आंखें उसकी देख रहे थे आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान कुरैशी आपका भाई हाजिर है। ये भी अभी हम कब्रिस्तान गए थे रात को, वहाँ पर जो है ना हमने तवीज़ बांधा है। एक दो मुझे दमा, मैं बहुत ज़्यादा बचपन से मुझे दमा है। तो मैं जो है ना, सांस मेरी बहुत फूल जाती है, सर्दियाँ जैसे आती हैं दमा मुझे तंग करना शुरू कर देता है। रात को फिर पढ़ाइयाँ करते हैं जाग जाग के, फिर रात जागते हैं तो पढ़ाइयाँ करते हैं। तो इसलिए भी जो है ना थोड़ा सा बस। अच्छा, तो बात यह है कि जो है ना भाई, मेरे नाम के ऊपर कोई भी आपसे पैसे मांगे सुल्तान कुरैशी के नाम से, मेरे चैनल के नाम से, किसी को कुछ ना दीजिएगा। क्योंकि ये जो मैं अमल आपको देता हूँ, जो कुछ भी देता हूँ, ठीक है ना, तवीज़ वगैरह देता हूँ, इनके ऊपर मेरी पढ़ाइयाँ हुई हुई हैं। मैं इनको इजाज़त देता हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं घर में बैठ के, किसी को पैसे दे के करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से वीडियोस देख लिया करें, ठीक है ना। तो आप खुद बैठ के जब करेंगे, तो अगर ये काम ना करे तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ भाई, क्योंकि इनके ऊपर पढ़ाइयाँ हुई हुई हैं। और ऐसे तवीज़ अगर किसी को लिख के दे दें आप, ठीक है, तो उसके ऊपर पढ़ाई ना हो तो वो तवीज़ काम नहीं करता। जब तक पढ़ाई ना हो वो तवीज़ काम नहीं करता। हमने तो रात को सारी सारी रात बैठ के जो है ना कब्रिस्तानों में चिल्ले काटे हैं, सारा कुछ किया है। अभी भी सारी सारी रात बैठ कर पढ़ाइयाँ करते हैं, जो सारा दिन लोगों के काम आते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो सारी रात बैठ कर पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। 24 घंटे में 18 घंटे जागना पड़ता है, और 4 घंटे भी बामुश्किल सोते हैं, 4-5 घंटे, वो भी पता नहीं। तो सबसे गुजारिश ये है कि किसी को भी कोई पैसे नहीं देने, किसी को कुछ नहीं देना। हम जो भी देते हैं फी सबिलिल्लाह सबको देते हैं, ठीक है ना। और कुछ हमारे पास ऐसे अमल हैं जो सिफली अमल हैं, शैतान के अमल होते हैं। तो वो मुसलमान भाई पहले तो ना करें, अगर करें तो अपनी मर्ज़ी से करें भाई। कल को गुनाह के ज़िम्मेदार आप होंगे, सवाब के ज़िम्मेदार आप होंगे। सुल्तान कुरैशी बरी और ज़िम्मा होगा इस चीज़ से, बिल्कुल, ठीक है ना। सुल्तान कुरैशी इस चीज़ से बरी और ज़िम्मा होगा। तो जो चीज़, जो इल्म आपको चाहिए हो कि हमें ये चाहिए, इल्म के ख़जाने पड़े हुए हैं इधर, आप कहाँ बैठे हुए हैं इल्म के। मैं बांग्लादेश में जब 3 साल के चिला काट के आया हूँ ना, इतना इल्म के ख़जाने पड़े हुए हैं, जो आप कहेंगे उसकी वीडियो बना के मैं आपको भेज दूँगा, और मुस्लिम तरीके से भेज दूँगा, मुसलमानों वाला हमारा जो है वो भेज दूँगा। और तो ऐसे ही ये कहते हैं बंगाली जादू, बंगाली जादू, बंगाली जादू। बंगाली जादू क्या है यार, वो सिर्फ नाम है। उनका मुल्क है बांग्लादेश,
वो भी मुसलमान है, वो भी नूरी इल्म है। एक नूरी इल्म, एक सिफली अमल है। ये वाइट मैजिक कुछ भी नहीं है। ये काले जादू को उन्होंने नाम दे दिया है वाइट मैजिक, के हम बदनाम ना हो। काला जादू है, सिफली जादू है, ठीक है ना। तो ये जो बंगाली जादू है, इसमें नूरी जादू भी होता है, काला जादू भी होता है। कुछ नूरी लोग अल्लाह के प्यारे नूरी जादू करते हैं, कुछ काला जादू करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कहते हैं बंगाली नक्श, बंगाली ये, इन बंगाली वो, बंगाली ये, बंगाली वो, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और दूसरी बात ये, आप जो आपको कहते हैं कि जो है ना हनुमान को तस्खीर करें, हनुमान को तस्खीर करें, वो हिंदू भी लगाए बैठे होते हैं अपने चैनलों को, यूट्यूब के चैनलों के ऊपर। काली देवी को तस्खीर करें, वो अल्लाह के मंदिर, तुमको शर्म नहीं आती? तुम उनकी बातें करते हो और फिर उनको अपने ताबे कैसे करते हो तुम? मुझे समझ नहीं आती। वो आपके ताबे होते हैं? वो आप तो उनको खुदा मानते हो। ये हिंदू भाइयों को मैं कह रहा हूँ, आप तो उनको खुदा मानते हो, फिर काली देवी को तस्खीर करने का कैसे वो आप करते हैं कि आपको वो ताबे हो जाए आगे? दिमाग खराब है बंदे की, अकल कम करनी छोड़ गई है क्या? लोगों को उल्लू का पट्टा बना के आपने रखा हुआ है, झूठ बोल बोल के। झूठ बोलते हो यार, ऐसे तो ना किया करें। काली देवी को आप तस्खीर करते हैं, सारा उसके ऊपर दूध कभी डाल रहे हैं, इबादतें उसकी कर रहे हैं आप, और उसकी आप इबादतें करते हैं। और उसके बाद जो है ना हनुमान, उसकी इबादत करते हैं आप। और पता नहीं कौन कौन से आप जो देवता हैं उनको आप तस्खीर करने के अमल आप बताते हैं। वो खुदा का खौफ करो यार, आप उनकी इबादतें करते हो और उनको फिर अपने काबू में पाते हो, करते हो। कोई अपने खुदा को अपने काबू में कैसे कर सकता है? गलत बात ना किया करें, जो काम हो वो बात किया करें। और वही हमारे मुस्लिम भाई वीडियो उठा उठा के जो है ना उनकी वो वैसी लिख के जो है ना, फलां परी को काबू कर लिया, फलां परी को काबू कर लिया, फलां परी को काबू कर लिया। मुझे तो दिखाएं कहाँ पे परी, आप लोगों के पास परी है कहाँ पे? ये जी फलां परी के ऊपर ये अमल पर करें, रात को लड़की हाजिर हो जाएगी, उसके साथ हम बिस्तरी करें, उसे रवाना करें। ये क्या तरीका है? ये कहाँ से आती हैं? हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसे वो कोई वो नहीं किए देखे। ये भाई गलत बात है, ऐसे ढंगोसलों में बिल्कुल ना आए, ठीक है ना। बिल्कुल ना आए ऐसे ढंगोसलों में। किसी को पैसे देकर काम ना करवाएं, किसी को पैसे देकर काम ना करवाएं। आपको अमल यहाँ पर मिल रहे हैं, खुद बैठ के करें अमल। अगर ना हो, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे बताएं। अमल ना हो, मैं आपको बताऊंगा। सही तरह से वीडियो देखें, अच्छी तरह से। इजाज़त चैनल की जैसे मैंने की है कि अमल की इजाज़त, वैसे लें इजाज़त। बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है ना आपको इजाज़त है। पढ़ाइयाँ हुई हैं, अमल होगा, 100% होगा। तो ये हनुमान हो गया, काली देवी हो गई, लक्ष्मी देवी हो गई। यार ये तुम हिंदू लोगों, तुम उसकी पूजा करते हो, तुम उसको फिर काबू करने का अमल कैसे बना के मुसलमानों को? मुसलमान भाई भी पागल हुए बैठे हैं। उधर से हमारी इमाम बेचारी वो तो पहले से ही पागल हुई बैठी है कि इतने वो। यार अजीब बातें मुझे समझ नहीं आती। ये मैंने जो देखी है यूट्यूब के ऊपर, मैं तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ आया हूँ, मुझे समझ नहीं आती इनकी। ये कैसे ये करते हैं कि ये 2 लफ्ज़ की पढ़ाई करो, शैतान की बेटी हाजिर हो जाएगी रात को, वो आपको ऐसी छोड़ के चली जाएगी। दिमाग ठिकाने है आपका? शैतान की बेटी तो क्या, आपको शैतान का कोई कमतर बंदा आपके पास नहीं आएगा उसकी नस्ल का यहाँ पे। उसके छोटे मोटे कोई जिन्नात जो है ना, सिफली आग के बने हुए, जो उसके हैं, वो आ जाए तो बड़ी बात है। वो आ जाए काम के लिए, वो आ जाते हैं, वो किसी काम के बदले कोई काम लेते हैं। सीधी सी बात है, आपसे गलत काम करवाते हैं, उसके बदले वो आपका काम कर देते हैं। बाकी ये शैतान की बेटी आ जाए, वो आ जाए, ये सब झूठ फरेब है। ऐसे ढंगोसला है, शैतान की बेटी आ जाए, लेकिन हम बिस्तरी करना वो उसके लिए शर्त है। लो, हम बिस्तरी करना उसके लिए शर्त है। यही काम रह गया है कि बस बस ये गलत काम ही करना है, बस सारी ज़िंदगी नफ्स का ही सोचना है और कुछ नहीं करना। तो इन धोखेबाजों से, फ्राडियों से बचें।
आप खुद ये अमल घर बैठ के करें, ना हो मेरी बहनों तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, सुल्तान कुरैशी इस चीज़ का जिम्मेदार है, किसी को 1 रुपया ना दें, फिसबिल्लाह काम करवाएं। ठीक है, आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं का तलबगार सुल्तान कुरैशी आपका भाई। जज़ाकल्लाहु मिन खैर।